हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम यानी संधारित्र का संयोजन पर बात करने वाले हैं। कि जैसे कि अगर इसके पहले यानी पहले फर्स्ट इसका जो पार्ट है उसकी अगर बात करते हैं, यानी पहले भाग की बात करते हैं, तो इस पे आता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। अब श्रेणी क्रम संयोजन की अगर हम बात करते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन जो हमारा है, श्रेणी क्रम संयोजन जैसे कि यहाँ पे होगा, जब यानी जब किसी संधारित्र प्लेट को एक बैटरी के धन टर्मिनल से पहला भाग तथा दूसरे प्लेट के पहले सिरे को पहली प्लेट के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है। अगर ये क्रम लगाते हैं तो ये हमारा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, यानी जैसे कि हम मान लिया कि ये हमारी बैटरी है। एक मिनट। ये हमारी बैटरी है। ठीक है। ये हमारा प्लस का सिरा है, ये माइनस का। ठीक है। अब इसके बीच में अगर हमें संधारित्र जोड़ना है, मान लीजिए यहाँ पर इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है। ये एक पहली प्लेट हो गई हमारा C1। ठीक। अब उसके बाद ये हो गया C2, यानी इसका ये प्लस का भाग, ये माइनस का, अगला ये प्लस का भाग, ये माइनस का। ठीक है। इस क्रम में अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है। इतनी बात आई समझ में सबके। अब आगे अगर इसके हम फार्मूले की बात करते हैं, तो यही चीज हमारा देखो यहाँ पे होगा, यानी सी नेट कहें या तो हम कहें इसको सी तुल्य। ठीक है। यानी संधारित्र तुल्य संधारित्र की, तो यहाँ से आ जाएगा, यानी 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C जो भी हो डॉट डॉट, ये हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे हम इसको एग्जांपल भी करेंगे, सवाल भी लगवा के दिखाएंगे आपको। ठीक है। इसको हम आगे पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि ये हमारा संधारित्र का चित्र बना हुआ है। ठीक है। अब P तथा Q के बीच तुल्य धारिता निकालनी। ठीक। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि ये क्रम कौन सा, पहले देख लेते हैं। यहाँ से P तथा Q देखना है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें, अगर इस हम यानी कि ये वायर को, इस वायर को और इस वायर को अगर यानी पकड़ के अलग करते हैं, तो एक लंबी सीधी रेखा बन जाए। क्योंकि यहाँ से देखो, एक तार यहाँ से आके यहाँ से मुड़ के यहीं पे सारे संधारित्र एक ही तार में जुड़े हुए हैं। ठीक है। इनका कहीं दूसरा कनेक्शन है ही नहीं, यानी एक बिंदु से शुरू किए और दूसरे बिंदु पर इनका खात्मा है। ठीक है। तो अगर ये ऐसे क्रम आ रहा तो ये श्रेणी क्रम में आ रहा। अगर इसको हमें तुल्य निकालना है, यानी तुल्य धारिता निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है। और प्लस 1/C4, यानी 4 है तो 4 तक चले जाओ। अब यहाँ से आ जाएगा 1/C नेट बराबर 1/C का मान आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, क्योंकि सारे का मान बराबर है। ठीक है। जब सारे मान बराबर हैं तो यहाँ से आ जाएगा C नेट आ जाएगा, यानी कि जब बराबर है सारे तो ऊपर वाले जोड़ दो, 4 और बटे 4 एक बार में कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 1/C का मान 4 माइक्रो, सॉरी 1 माइक्रो फैरेड। ये हमारा आ जाएगा तुल्य धारिता। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आज हम समांतर क्रम की बात करने वाले हैं, समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हमारा श्रेणी क्रम चला था। आज हम समांतर क्रम की बात करते हैं। जैसे कि समांतर क्रम में दिया हुआ, देखिए, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्र के पहली प्लेट का पहला सिरा एक बिंदु पर, ठीक है, तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़े हों, ऐसा क्रम समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है। आई बात समझ में? या दोबारा भी पढ़ देते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हमारा, संधारित्रों का ऐसा, यानी संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्र की पहली प्लेट का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरे यानी कि दूसरे सिरा यानी पहली प्लेट का दूसरा सिरा एक बिंदु पर जुड़े हों, ऐसा क्रम समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है। अब अगर इसके हम यानी कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे कि मान लिया कि कोई बैटरी है। ठीक। मान लिया कि ये बैटरी हमारे दी हुई है, ये। ठीक। अब यहाँ से जुड़ा हुआ है, मान लिया एक बिंदु यहाँ पर है, तो इसको हम संधारित्र कैसे जुड़ेगा, इस क्रम में जुड़ेगा। ठीक। अब दूसरा सिरा ये लो, तीसरा ये लो। अब यहाँ से अगर इसको मानते हैं ये प्लस है ये माइनस, तो अब देखो प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। ठीक। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस, तो प्लस के सारे संधारित्रों यानी जो संधारित्र लगे हुए हैं
जो ये धारिताएं जो लगी हुई है, देखिए यहाँ पे एक बिंदु पर है, माइनस वाले एक बिंदु पर हैं। अगर ऐसा क्रम आ रहा तो ये समांतर क्रम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इसके फार्मूले की बात करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा सी नेट बराबर या सी तुल्य बराबर, ठीक है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, ये क्रम हमारा बनेगा, ठीक। अब इस पे हम एग्जांपल यानी कि सवाल करके देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं इसका। ये हमने बैटरी जोड़ दिया है इससे, ठीक है। जी 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड, ठीक। अब यहाँ पे मान ले दिया है ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, कैसा लगेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ एक बिंदु यानी कि अगर बैटरी के मान लीजिए प्लस का सिरा है, ये माइनस का, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्रम देखिए, कौन क्रम बन रहा है, समांतर क्रम बन रहा है, ठीक। सिंपल सी बात है। अगर अब फार्मूला हमारा कौन लगेगा, अगर ऐसा सवाल आ रहा तो हमारा फार्मूला ये वाला लगे, हमने बताया, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लगाएं तो सी नेट बराबर, तो C1 का मान कितना दिया, मान लो किसी मान लो, चाहे नीचे से मान लो चाहे ऊपर से। अगर ये हमारा C1 है, ये C2 है, तो ये C3 हो गया, ठीक। तो C1 का मान कितना दिया, 2 प्लस 3 प्लस 5, अब यानी 5 3 8 2 10। तो हमारा सी नेट का मान जो आ जाएगा, यानी कि तुल्य मान जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफैरड। सिंपल सी बात, ठीक है। ऐसा सवाल कोई भी आ जाए, इसी तरीके से लेंगे। समांतर क्रम क्यों हमें पहचानना है कि यानी किस बिंदु पर हमें एकत्रित हो रहे हैं, ठीक। अगर किसी बिंदु पर इकट्ठा हो रहे हैं तो वो समांतर क्रम होगा। अगर कहीं पे हमारा क्रम बन रहा है तो वो श्रेणी क्रम होगा, ठीक। सिंपल सी बात है।